25 फरवरी का बहुत बड़ा नरेश मीणा का आंदोलन पूरी राजस्थान की सियासत में एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। लेकिन अब सियासी हलकों में एक बात दूसरी भी आ रही है कि क्या 25 फरवरी को यह आंदोलन होगा? क्या सरकार कुछ कूटनीति लगाकर इस आंदोलन को होने ही नहीं देगी? क्योंकि अगर यह आंदोलन होता है तो ये बीजेपी के लिए एक जनता का विरोध बन जाएगा। तो क्या कुछ कूटनीति इससे पहले हो जाएगी? ये सारी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कुछ होगा इसमें? इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस विश्लेषण में हम आपके लिए 25 फरवरी के इस आंदोलन को लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारी अपडेट, सियासी हलकों की इनसाइट्स लेकर आए हैं। क्योंकि नरेश मीणा का ये आंदोलन जो है वो अगर सड़कों पर उतर जाता है और एक तरफ प्रहलाद गुंजल, एक तरफ राजकुमार रोत, और वो जो पूरे समरावता और टोंक क्षेत्र में लोग काफी ज्यादा भड़के हुए हैं, हाड़ौती के वो तमाम सारे लोग जो कहीं ना कहीं नरेश मीणा को लेकर बहुत ज्यादा उनके समर्थन में है, वो अगर जयपुर की सड़कों पर आ जाते हैं तो क्या दिया कुमारी का बजट, क्या भाजपा की अपनी शक्ति बनाने का वो तरीका सब कुछ धूमिल कर देगा, या फिर भाजपा कोई ऐसी कूटनीतिक राहत दे देगी कि ये सब कुछ बंद हो जाएगा? समझते हैं इसको इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं भाजपा कूटनीति जरूर लगाएगी और चाहेगी ये आंदोलन ना हो। ऐसा अगर वो करती है तो ये राजस्थान की सियासत में बीजेपी के लिए सबसे बेहतर होगा, और वो ऐसा कर रही है। इसके ट्रेलर भी मिल चुके हैं, क्योंकि एक मामले में नरेश मीणा को जमानत मिल चुकी है। जो प्रहलाद गुंजल वाला, जो माफ कीजिएगा, प्रमोद जैन भाया वाला मामला था, उसके घर के बाहर जो आंदोलन करने वाला मामला था, उसमें जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलने की उम्मीद है। तो ऐसे में नरेश मीणा अगर जेल से बाहर आ जाते हैं तो 25 फरवरी का आंदोलन रद्द हो सकता है। इसका कहीं ना कहीं सुगबुगाहट आ रही है, और यही स्थिति कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ठीक भी है। क्योंकि अगर यह आंदोलन होता है तो नरेश मीणा समुदाय के बड़े नेता बनने की राह पर बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो भाजपा के किरोड़ी लाल मीणा की वैसे भी स्थिति खराब है, और भाजपा मीणा समर्थन वैसे भी खोती जा रही है, वो और ज्यादा बुरा हो जाएगा। तो ऐसे में क्या कुछ होता है, और अगर यह आंदोलन होता है और राजकुमार रोत का इसको सपोर्ट मिलता है तो तीसरा मोर्चा खड़ा करने में भाजपा खुद एक स्टेज दे देगी। अगर इस आंदोलन को किसी तरह से रद्द नहीं करवाते या नरेश मीणा को किसी तरह से आंदोलन से पहले बाहर नहीं लाते तो ये सारे मसले हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये मौजू खराब हो सकता है। इसलिए कूटनीतिक डिसीजन ये होगा कि नरेश मीणा को राहत दी जाए, इससे पहले जमानत पर बाहर लाया जाए, और किसी न किसी तरीके से टोंक समरावता में जो चल रहा है उसे जयपुर में आने से रोका जाए। क्योंकि अगर ये हो जाता है तो ये राजस्थान की बीजेपी सरकार का उनका सबसे बड़ा विरोध होगा। इससे बड़ा विरोध अभी तक कोई नहीं हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज देखनी पड़ेगी। सियासी तौर पे इसे समझा जाए तो प्रहलाद गुंजल इसे सपोर्ट कर रहे हैं। प्रहलाद गुंजल का कांग्रेस में कुछ खास बन नहीं पाया, बीजेपी से वो पूरी तरह से दगा कर चुके हैं, तो उनको भी अपनी राजनीति चमकाने का यही सबसे सही जरिया दिख रहा है। ऐसे में 25 फरवरी को अगर विधानसभा घेराव होता है तो ये बीजेपी के लिए काफी बुरा हो सकता है। देखना ये होगा कि उससे पहले कुछ कूटनीतिक डिसीजन लिए जाते हैं या नहीं। क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज,
जाट हो या फिर राजपूत समाज या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगे सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।